तो ये शियर स्ट्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी एक नाम है स्ट्रेस का। अब आप सोच रहे हो ये क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है। तो अगर कोई मटेरियल है, उसके सरफेस के 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स और जो सरफेस है उसके बीच में कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है, तो अपन इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। और इसकी वजह से स्ट्रेस जब अपन निकालते हैं, पी यानी फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको अपन कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है। ऐसी स्ट्रेस में क्या मतलब है, ये 90 डिग्री है इस सरफेस से, है ना। क्या ऐसा भी संभव है कि अपन एक ऐसा मटेरियल लें, ज़मीन पर इसको रख दें और इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए दोनों जगह ऐसे गुटके लगा के फिक्स कर दें। अब इसके सरफेस पर एक ऐसा फोर्स लगाएं जो इसके सरफेस से समानांतर हो। यहाँ पे फोर्स और सरफेस के बीच में डिग्री कितना है, यहाँ कुछ ऐसा फोर्स लगाएं जो इसके सरफेस और फोर्स के बीच में एंगल हो जाए 0 डिग्री का। ऐसे फोर्स इसके समानांतर है या पैरेलल है, इसके क्या क्या नाम है। एक तो है नाम पैरेलल, पर ये शब्द कम उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा एक और नाम है इसका टेंजेंशियल। टेंजेंट नाम सुना है, स्पर्शिका। तो टेंजेंट की दिशा में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंट क्या होती है, कोई भी गोला है, उसके ऊपर कोई बिंदु है तो उसे टच होते हुए जाती है। जैसे फिल्मों में सुना होगा ना कि अरे कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने बोला हीरो को कि कुछ नहीं हुआ, गोली सिर्फ छू के निकली है। तो मतलब भाई स्किन में डैमेज है। ऐसा नहीं है कि हाथ वाथ के अंदर आर पार मांस में डैमेज, हड्डी में डैमेज नहीं करके गई गोली। तो स्पर्शी, हाँ, सिर्फ छू के निकली है ना, चमड़ी को उसने खरोंच मारी। तो उसी प्रकार से टेंजेंट क्या करती है, सिर्फ छू के सर्कल को निकलती है। अब ये तो सर्कल है, यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस है, तो इस पे टेंजेंट यानी क्या है, इसके सरफेस को छू के निकलने वाली रेखा। ये वाली रेखा बनाना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा ऊपर ये बना देते हैं अपन। सामान्यतः बताना यही चाह रहे हैं कि इसके सरफेस पर लग रहा है ये फोर्स है ना। तो इसका डायरेक्शन कैसा, 0 डिग्री सरफेस से, उसको क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल, पैरेलल। तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये क्या है, फोर्स। ऐसे फोर्स को अपन बोल सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स। इसका एक और नाम है सबसे कॉमन शियर फोर्स। इसको और अच्छे से समझ के देखो एक और एग्जांपल से। मान लो अपन ने एक ये रखा है, ये क्या है, सपोर्ट है, ये हिलेंगे नहीं, ये बहुत मजबूत है, कंक्रीट के बना दिए नींव के साथ, बहुत मजबूत। इसके ऊपर मान लो अपन ने, ध्यान से देखना, इसके ऊपर अपन ने एक ये गुटका रख दिया और यहां पर बहुत अधिक फोर्स लगा दिया, बहुत ज्यादा, 1000 किलो न्यूटन। ठीक है, ये यहां पे टिका हुआ है। एक इसी प्रकार से और अपन ने एक प्रैक्टिकल किया, एक ऐसा लकड़ी का गुटका रखा, ये भी लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है मान लो, और इसके ऊपर भी खूब फोर्स लगा दिया। अब आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा पहले टूटेगा, और टूटेगा तो कैसे टूटेगा। एक क्या रहता है, बीम मुड़ती है इस प्रकार से, ऐसा होता है ना। चलो उस फैक्टर को भी हटाते हैं, थोड़ा मैंने ज्यादा दूर बना दिया।
इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्या होता है ऐसे में, ये अगर फोर्स बहुत अधिक लग रहा है तो क्या होगा, ये जो बीच का जो मटेरियल का पोर्शन है वो नीचे गिरने के स्थिति एक बनेगी, मतलब गिरेगा नहीं वो, अगर टूट गया यहाँ से और यहाँ से दरार आ गई, जो डैश वाली लाइन है यहाँ पे अगर दरार आ गई और ये टूट गया तो ये बीच का पोर्शन क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा, है ना। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, मान लो ये मटेरियल रखा हुआ है और बीच में गैप कम है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है बस, है ना, और इसके ऊपर खूब फोर्स लगा दिया अपन ने, तो क्या होगा, ये जो बीच का पोर्शन है ये टूट के गिर सकता है। अब ये मुड़ने वाली स्थिति नहीं बनेगी, पहले हो सकता है इसमें टूट जाए, हो सकता है। तो इसमें एक लेवल डीप में जाएं तो क्या होता है, इसके अंदर किस प्रकार की स्ट्रेस लगती है, ये जो बीच का पोर्शन है, मान लो ये मटेरियल को अगर अपन 3 हिस्से करके देखें, एक वो पोर्शन जिसके ऊपर वजन लग रहा है और वो पोर्शन जो टिके हुए हैं, ये टिके हुए हैं, है ना। अब जो बीच का पोर्शन है ये गिरने से कैसे बचेगा, इसके ऊपर फोर्स कुछ इस प्रकार का और इसका खुद का वजन भी नीचे लग रहा है, तो बाजू वाले जो इसके दोस्त हैं वो इसे ऊपर की तरफ खींच के रखे हैं कि नहीं भाई तुझे गिरने नहीं देंगे। ये सोचो आप कि यहाँ एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है और बीच में एक आदमी है, और बीच वाले आदमी के नीचे जमीन हट गई। अब ये क्या करेगा, इनके हाथ थामे बैठा है, अब इसके ऊपर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ध्यान दो, तो बचाने के लिए उसके अपोजिट दिशा में ही फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ, है ना। अब ये जो ऊपर की तरफ वाला फोर्स है इसको कहेंगे रिएक्शन, और जो नीचे की तरफ ये जो बाहर से अपन ने फोर्स लगाया ये क्या है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स और रिएक्शन बराबर होंगे तो ये नहीं गिरेगा, बैलेंस हो जाएगा तराजू की तरह। अब क्या हो रहा है, सिर्फ इतने हिस्से को बना के देखें, ये अपने बाजू वाले दोस्त को गिरने से बचाने के लिए जो ऊपर का फोर्स लगा रहा है, जिसका एंगल इस सरफेस से 0 डिग्री पर है, ये रेजिस्टेंस है, फोर्स नहीं है। ये रेजिस्टेंस भी एक इंटरनल फोर्स होता है, अंदरूनी फोर्स। ये किस प्रकार का फोर्स है, ये है शियर फोर्स। इसी प्रकार से यहां भी ये जो लग रहा है ये क्या है, ये शियर फोर्स है। ये दिखते नहीं है, या आप जीवन में आज पहली बार देख रहे हो या पढ़ रहे हो। नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, किसी को सामने से मुक्का मार दिया जो मुंह पे उसके लगा। वो शियर फोर्स कैसा हो सकता है कि मान लो अपन उसकी त्वचा पे अपना हाथ रगड़ दिया, समझो। ये जो पन्ने को पलटने के लिए मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ये कैसा लगाया मैंने, इस पन्ने के सरफेस के समानांतर लगाया है, तो ये शियर फोर्स है। हालांकि थोड़ा मैं नीचे भी धक्का लगा रहा हूँ, प्योर ऐसा वाला फोर्स लगाना ये शियर फोर्स है, नीचे की तरफ वाला फोर्स नहीं लगाना है। और अगर इसके ऊपर मैं सिर्फ ऐसा हाथ का वजन नीचे की ओर लगाऊं तो ये नॉर्मल फोर्स है। इसके ऊपर जो मैं वजन लगा रहा हूँ उसका पन्ने से 90 डिग्री एंगल है, तो ये कुछ इस प्रकार के शियर फोर्स होते हैं। अब स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, मान लो ये इस दिशा में इतना है? चौड़ाई है इसकी कुछ मान लो b, और इसकी डेप्थ है मान लो d, तो ये यहाँ पे एक एरिया मिलेगा आपको डैश डैश वाला जो मैंने बनाया है, जिसकी चौड़ाई है b और गहराई है d। तो फोर्स अपॉन एरिया, अब अगर ये b और d ज़्यादा है तो ये कम आएगा, है ना। मान लो p है 10 और bd है 10, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे कम है डेप्थ, यहाँ पे d मान लो 10 थी और यहाँ पे d है मान लो 2, b उतना ही है, और मान लो p है 10, b भी 10 है लेकिन d कितना 2 है, तो ये कितना आएगा 5, नहीं अच्छा यहाँ पे b अपन ने 1 ले गया था, है ना, यहाँ पे भी b 1 है मान लो। यहाँ पे ये 1 है मान लो, तो ये आया 5,
तो इस ये 1 आया, ये 5 आया, तो मतलब बाहरी फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो चूंकि बाहरी फोर्स की वजह से स्ट्रेस इसमें ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसकी डेप्थ कम है, तो ये पहले टूट जाएगा। इसका जवाब ये है। और ये सब हम इसीलिए पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है किसी बीम में, कॉलम में, स्लैब में, जो हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, उनके प्रति बचाने के लिए हम किस ग्रेड का कंक्रीट दे रहे हैं, ग्रेड मतलब मजबूती का, और किस ग्रेड का कितनी मात्रा में सरिया दे रहे हैं। ग्रेड यहाँ पे भी सरिये का मतलब ग्रेड मतलब मजबूती, और कितनी मात्रा यानी कितने सरिये दे रहे हैं, 5 सरिये दे रहे हैं, 2 सरिये दे रहे हैं, कितने mm डायमीटर का। उस बेसिस पे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आने वाले जो भी उम्मीद है कि इतना वजन आएगा उस छत पर, उसकी वजह से छत का वजन आएगा बीम पर और कॉलम पर, तो उसकी वजह से बीम कॉलम छत टूटेंगे तो नहीं, ये हम बता सकते हैं, इसलिए सब पढ़ते हैं। तो शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस वो फोर्स या वो स्ट्रेस है जिसमें फोर्स का एंगल और जिस सरफेस पर वो फोर्स लग रहा है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये वाला डायग्राम ध्यान रखना, ये क्या है, दिखा रहा है कि शियर फोर्स किस तरह से अप्लाई होता है। अब जैसे शियर फोर्स की वजह से आया शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस लगेगी तो आएगा शियर स्ट्रेन। जब ये शियर शब्द नहीं था तो स्ट्रेन मतलब आप क्या मानते थे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। अब ये तब तक ठीक था जब फोर्स कुछ इस प्रकार से लग रहा था जो सीधे सीधे इसकी लेंथ को बदलता था, ये लेंथ को बदल रहा है। लेकिन अभी यहाँ फोर्स कैसा लग रहा है, मान लो ये जमीन पर रखा हुआ है और कुछ ऐसा लगने की वजह फोर्स लग रहा है ऐसा, तो अब ये इसकी लंबाई तो बदलेगा नहीं, तो ये कैसा कर देगा, ये इसकी शेप को कुछ ऐसा बदल देगा, है ना। जो अपना पेंसिल का रबर होता है ना, उसके ऊपर ऐसा करके देखना तो वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, इस प्रकार का फोर्स उसके ऊपर लगा के देखना आप। इसमें ये जो एंगल है यदि इसे हम नाप लें, दिख रहा है, इस एंगल को अपन बोल सकते हैं शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेन ये एंगल है, जितना ज्यादा मटेरियल सख्त होगा, इस प्रकार का होगा कि तो ये है शियर स्ट्रेन जिसमें एंगल है ना। अब एक आपने कहीं होटल में गए हो कभी तो आपने देखा होगा कि आपने ऑर्डर किया दाल सब्जी और रोटी मंगाई, फिर वो बेरा फिर भी पूछता है कि वो पानी कौन सा दें, बोतल वाला दें या वो फ्री वाला दें, तो आप बोल दोगे वो फ्री वाला दे दो, है ना। फिर वो सलाद लाना है क्या, तो अगर आप हाँ बोल दोगे तो वो 20-30 रुपए वाला कुछ सलाद ला देगा, है ना, जिसमें डिजाइनर वो ककड़ी वगैरह कट के रखी रहेगी। और आप मना कर दोगे तो भी फ्री में वो क्या करेगा, प्याज और नींबू तो ला ही देगा, है ना। तो जो चीजें ऑर्डर पे मिलती हैं वो तो ठीक है, पर जो चीज फ्री की मिलती है वो मांगने में शर्म आती है। तो बड़े बड़े होटल में ऐसी चीज को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। बड़े बड़े होटल में जाओ कहीं, वहां पे बोलने में शर्म आ रही कि वो फ्री वाला सलाद ला के दो, तो वो बोलो कॉम्प्लीमेंट्री सलाद ला दो, समझ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, दूसरी चीजों के साथ जो फ्री मिल रही हो, वो जिसको बोलने में शर्म आ रही है कि फ्री का माल दो तो कॉम्प्लीमेंट्री दो। हाँ, तो इसी तरह से कुछ यहाँ भी होता है। मान लो ये अपन ने एक डब्बा बनाया, इसके ऊपर किसी कारण से ये शियर स्ट्रेस या ये शियर फोर्स लगाया इस दिशा में, और मान लो इसके ऊपर अभी फिलहाल और कोई भी फोर्स नहीं है और अपन चाहते हैं एक जगह रुका हुआ रहे,
तो अब अगर इसको एक जगह रोकना है, इसको आगे बढ़ने नहीं देना है, तो चूंकि ये आगे की तरफ बढ़ने वाला फोर्स लग रहा है तो पीछे की तरफ रोकने वाला फोर्स भी बराबर मात्रा में लगाना पड़ेगा। लगाया आपने ये था S, लेकिन इसको आगे बढ़ने से रोकना है तो फ्री वाला बिना मांगे होटल से जो मिलता है वो वाला फोर्स पीछे की दिशा में अपने आप फ्री में मिलता है। लेकिन बोलने में शर्म आती है तो इसको अपन बोलेंगे, इसको बोलते हैं शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस। हाँ, तो इसको बोलेंगे शाबाश कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर अपन केंद्र के अबाउट एक बिंदु बना है केंद्र पर और उसके अबाउट इसका देखें कि कैसा डायरेक्शन है, तो क्या होता है, अगर किसी भी वस्तु को मान लो कि डंडा बांध दिया अपन ने, बीच में कील से गाड़ दिया, अब अगर मान लो इस पर ऐसा फोर्स और इस पर ऐसा फोर्स लगाए तो घूमने लगेगा जैसे घड़ी की सुई घूमती है। लेकिन अपन जो भी अभी पढ़ते हैं, अपन कैसा पढ़ते हैं, कोई चीज स्थिर है और उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं तो फिर अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिलहाल अगर ये रुकी हुई अवस्था में है और इसके ऊपर ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है और एक की वजह से फ्री में एक लग रहा है, तो इसको रोके रखने के लिए ये जिस दिशा में घुमाने के लग रहे हैं फोर्स, उसकी उल्टी दिशा में न घुमाने के लिए रोकने वाले फोर्स लगाने पड़े। और ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो इसमें एक के साथ तीन फ्री मिलती है, तीन फ्री मिलती, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ शियर स्ट्रेस या कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस।